जी हाँ दोस्तों, आखिर राजनीति की बिसात पर ममता बनर्जी ने वो कौन से मोहरे फिट किए जिसने अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी की सारी चालें ध्वस्त कर दी। आखिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिए गए फैसले के बाद में किस तौर पर दिल्ली से लेकर के बंगाल भाजपा खेमे में खलबली है, मगर बागियों की सांसें अटकी हैं। तभी बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ममता के खिलाफ कौन सा कदम उठाने लगे जिसको लेकर के बवाल मच गया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर पहले मैंने पिछले शो में आपको बताया था कि किस तरीके से ममता के एक तीर से बागी सांसद शुवेंदु अधिकारी शाह सब घायल हुए जब सुप्रीम कोर्ट में ममता गुट की पहली जीत हुई थी। मगर इसी बीच में बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का वो महिला विरोधी क्रूर चेहरा सामने आ गया जिसमें वो ममता बनर्जी को घर में कैद कराने, नजरबंद करने की धमकी देते हुए दिखते हैं। लेकिन भाजपा, उनकी टीम और उनके लोग कुछ भी कर लें, यह तो साफ होता दिख रहा है कि ममता वापसी कर रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के उस संकेत और ममता की पहली जीत के बाद ये भी खबरें तैरने लगी कि अब बागी सांसदों में से ममता के पास बागियों की घर वापसी करने की प्रक्रिया शुरू होने लगी। और उसमें सबसे पहले 3 सांसद हैं। वो 3 सांसद जिन्होंने 1 महीने पहले बीजेपी एनडीए के साथ ना होने का ऐलान किया था। मतलब ममता ने सियासत के शतरंज में ऐसी बिसात बिछाई कि एक एक करके मोदी शाह और शुवेंदु के सारे मोहरे ढहते जा रहे हैं। और ये सब अच्छे बुरे समय के अनुभव के कारण, सही आकलन और समय के साथ ममता के चलने वाली रणनीति का नतीजा रहा। आपको सब विस्तार से बताएंगे अंदर खाने की वो खबरें जिसमें भाजपा खेमे की नींद उड़ा रखी है। ठीक वैसे ही जैसे एआई के जमाने में कॉरपोरेट से लेकर सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में लोगों ने खुद को अपग्रेड करके विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। आप भी एआई का भरपूर इस्तेमाल करके अपने करियर के गतिरोध और विरोधियों के सपनों को तोड़ सकते हैं। जैसे सेल स्टोर ने अपनी कस्टमर सपोर्ट टीम से 4000 लोगों को निकाल दिया। टीम 9000 से सीधे 5000 लोगों की रह गई। वजह परफॉर्मेंस नहीं था। कंपनी के सीईओ ने खुद सार्वजनिक तौर पर कहा कि अब इतने लोगों की जरूरत नहीं है, बचे लोग वही काम कर रहे हैं जो पहले पूरी टीम मिलकर के करती थी, क्योंकि उन्होंने काम करने का तरीका अपग्रेड कर लिया है। ये भविष्य की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो सोचिए, आपका मैनेजमेंट 2 लोगों में से किसी एक को चुन रहा है। एक व्यक्ति रिपोर्ट बनाने, रिसर्च करने और ईमेल लिखने में घंटों लगा देता है, दूसरा वही काम आधे घंटे में और बेहतर क्वालिटी के साथ में कर देता है, क्योंकि उसके पास में एक सही सिस्टम है। अब बात चाहे अप्रेजल की हो या फिर ले ऑफ की, चुनाव काफी साफ है। अगर आप फाउंडर हैं तो आपकी असली कंपटीशन अब कोई बड़ी स्टार्टअप कंपनी नहीं है। आपका कंपटीशन वो 2 लोगों की टीम है जो सही एआई सेटअप और ऑटोमेशन के साथ वही काम कर देती है जिसके लिए आपको 10 लोगों की जरूरत पड़ती है। और ये गैप धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक दिखाई देता है। एक दिन तक सब कुछ सामान लगता है और अगले ही दिन आपके जैसा ही कोई व्यक्ति आपसे बहुत आगे निकल जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपसे पहले एआई और ऑटोमेशन सीखना शुरू कर दिया था। इसीलिए दोस्तों, आपको ये लाइव ट्रेनिंग जरूर रिकमेंड करूंगा, चाहे आप एम्प्लॉय हो, फाउंडर हो या इंजीनियर हो या किसी भी बैकग्राउंड के वर्किंग प्रोफेशनल हो। इस शनिवार आउट स्किल की तरफ से फ्री 8 घंटे की लाइव एआई मास्टरमाइंड ट्रेनिंग होने वाली है। ये सुबह 10 बजे से शुरू होगी और पूरी तरह लाइव होगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिर्फ 1 दिन में आप सीखिएगा कि कौन से एआई टूल्स इस्तेमाल करने हैं, कैसे इस्तेमाल करने हैं और सोमवार से अपने रोज के काम में इन्हें कैसे इंप्लीमेंट करना है। और रजिस्ट्रेशन अभी कर लीजिए, बात के लिए मत छोड़िएगा। सीट्स फ्री हैं, इसीलिए तेजी से भर रही हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक खोलिए और अपनी जगह अभी लॉक कर लीजिए। अब दोस्तों, ये तो खास मैं आपके लिए लेकर आया था ताकि खुद आप ममता दीदी की तरह अपग्रेड कर पाएं खुद को और विरोधियों को धराशायी कर सके। जैसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर बंगाल तक ममता ने भाजपा और बागियों के साथ साथ स्पीकर बिरला को धराशायी कर रखा है। उधर बंगाल सीएम शुवेंदु ममता के इस अपग्रेड वर्जन से घबराकर उनको कैद कराने की सोच रहे थे। सोचिए बौखलाहट। तभी सुप्रीम कोर्ट ने बागियों, लोकसभा स्पीकर और शाह शुवेंदु को झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी करना ममता की पहली जीत माना जा रहा है। दरअसल टीएमसी के
20 बागी सांसदों की अयोग्यता के मामले पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और लोकसभा स्पीकर कार्यालय और 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया। दरअसल टीएमसी ने बागी सांसदों की अयोग्यता पर लोकसभा स्पीकर की देरी वाले मामले को अदालत में चुनौती दी थी। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची, जस्टिस वी मोहना की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल शाह द्वारा ममता दीदी की पार्टी तोड़कर उनके सांसदों को टूटने के लिए मजबूर किया गया और फिर उन 20 सांसदों को अपने हिसाब से अनजान पार्टी में शामिल करा दिया गया, मगर यह लोकतांत्रिक नियम और संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध था। फिर भी मोदी शाह के हुक्म को संसद में पालन कराने वाले स्पीकर बिरला इसमें शामिल हो गए, मगर वो जानते थे कि यह नियम के विरुद्ध है, इसलिए अब तक उन्होंने बागियों को अलग पार्टी के रूप में मान्यता आधिकारिक तौर पर नहीं दी, लेकिन उनकी सांसदी में नहीं खारिज की। जबकि दिल्ली के इशारे पर 20 सांसदों वाली बागी गुट ने लोकसभा में एक अलग गुट के तौर पर मान्यता की मांग उठाई, मगर यहीं पर पेंच फंस गया। दीदी के गुट टीएमसी ने कहा कि ये सांसद पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतें, बाद में किसी दूसरे राजनीतिक संगठन में शामिल होने का उनका फैसला दल बदल विरोधी कानून के दायरे में आता है। इनकी सांसदी तत्काल रद्द होनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने बाकायदा स्पीकर बिरला के सामने बागियों की सांसदी रद्द करने के लिए याचिकाएं लगाई, मगर स्पीकर बिरला कुंडली मारकर बैठे रहे और उल्टा स्पीकर बिरला ने संसद के मानसून सत्र के दौरान टीएमसी के 20 बागी सांसदों के बैठने की अलग व्यवस्था कर मोदी शाह के आदेश का पालन किया। अब जवाब में टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में बिरला के खिलाफ याचिका लगाने के साथ सेक्रेटरी जनरल को प्रतिवादी बना दिया, साथ ही बागियों की सांसदी रद्द होने की अपील की। दोस्तों, ये सब कुछ जो कुछ हुआ है, ये नियम दरअसल टीएमसी का तर्क है कि 2/3 सांसदों का किसी दूसरे दल में शामिल होने अपने आप 10वीं अनुसूची के तहत वैध विलय नहीं बन जाता। और दरअसल यहां मूल राजनीतिक दल का विलय होना जरूरी है, जो कि टीएमसी मूल है, ममता के पास उसका विलय नहीं हुआ। 10वीं अनुसूची के अनुसार विलय के आधार पर अयोग्यता से छूट तभी मिल सकती है जब मूल राजनीतिक दल का किसी दूसरे राजनीतिक दल में विलय हो और उस दल के कम से कम 2/3 विधायक दल के सदस्य ऐसे विलय पर सहमत हों। 2/3 सांसदों का किसी दूसरे दल में शामिल हो जाने जिससे अपने आप में 10वीं अनुसूची के तहत वैध विलय नहीं बनता। टीएमसी के मुताबिक ये मूल राजनीतिक दल का विलय होना जरूरी है और इसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो बागियों और शाह के लिए विरुद्ध जा रहा है फैसला 2023 के महाराष्ट्र शिवसेना मामले में दिए सुभाष देसाई फैसला भी शाह शिविंदु और बागियों के साथ साथ स्पीकर बिरला की नींद गायब किए हुए। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल राजनीतिक दल और उसके विधायी दल के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा था कि महज 2/3 होने भर से ना तो मूल पार्टी पर वो दल कब्जा कर सकता है, ना ही सांसदी रद्द होने से बच सकते हैं। यही टीएमसी की दलील है। मूल राजनीतिक दल को प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल केवल विधायी दल अपने स्तर पर नहीं कर सकता, इसीलिए 20 सांसदों का समूह स्वयं यह तय नहीं कर सकता कि टीएमसी का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो गया। ऐसे में उनकी सांसदी जानी तय है। अब दोस्तों, एक तरफ इनकी सांसदी, दूसरी तरफ खबरें ही हैं कि बागी सांसदों में से, जैसा कि आपने देखा था, 3 मुस्लिम सांसद थे, यूसुफ पठान, उनके साथ में 2 और। अब इन तीनों की घर वापसी की स्क्रिप्ट तैयार है, उसको ला करके ओवरलैप करना है, यानी कि कैसे उस ट्रैक से इस ट्रैक पर वापस ममता दीदी के पास आना है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों के बीच में शुवेंदु अधिकारी कैसे घबरा गए और ममता दीदी को नजरबंद कराने की बात करने लगे। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शाह के चहेते सीएम शुवेंदु पर गंभीर आरोप यही लगाया कि दरअसल अन्नपूर्णा योजना का लाभ महिलाओं को नहीं मिलने का मुद्दा उठाने पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें घर से नहीं निकलने देने की धमकी दी। ममता कहती है कि शुवेंदु धमकी देते हैं कि अगर वो महिलाओं को उनकी योजना का लाभ नहीं मिलने के मुद्दे को सड़क पर लेकर उतरती हैं, आंदोलन करती है, तो उन्हें नजरबंद कर दिया जाएगा। दरअसल फेसबुक लाइव में इस मुद्दे को ममता बनर्जी ने उठाया था और उसके बाद में शुवेंदु अधिकारी ने इस पर ममता बनर्जी के खिलाफ ही इस तरीके से ये फरमान, या यूं कहें एक तरीके से धमकी दी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी ने सभी महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात और वादा दोनों किया, लेकिन सरकार बनने के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया। ममता का दावा है कि पहले लक्ष्मी भंडार योजना के तहत जिन महिलाओं को सहायता मिल रही थी, उनमें से बड़ी संख्या में लोगों को हटा दिया गया और अब लोगों को वादे के मुताबिक दिया नहीं जा रहा। और ममता के बयान के कुछ ही घंटों के बाद शुवेंदु अधिकारी बाकायदा आकर के ये दावा करने लगे
कि साहब ममता बनर्जी अगर आंदोलन करेंगी, घर से बाहर भी निकलेंगी, तो फिर उन्हें कैद करा देंगे। রাস্তায় আপনি যাতে না বেরোতে পারেন তার ব্যবস্থা আমি করব। मतलब ममता को नजरबंद करा रहे हैं। तो क्या अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो रहा है? बागियों की वापसी की स्क्रिप्ट, बागियों में भीतरघात और बागियों का भाजपा को एक तरीके से गच्चा, सुप्रीम कोर्ट से बागियों और स्पीकर और भाजपा खेमे को एक तरीके से झटका। ऐसी स्थिति में दोस्तों आगे क्या? ममता ने एक तीर से कई सारे निशाने साध लिए। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।